आँखों में नींदें न दिल में करार, मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार। दोस्तों, एक नई नवेली दुल्हन को एक गांव के ही लड़के से प्रेम हो जाता है, और जब प्रेम हो जाता है तो प्रेम इतना बेइंतहा हो जाता है कि वह उसके साथ जीने मरने की कस्में खा लेती है और उसके बगैर जिंदगी अधूरी बना लेती है। जब इस बात की पता उसके पति को लगती है तो पति एक दिन खुशी पूर्वक अपनी पत्नी को ले जा करके तहसील में शपथनामा बनवाता है और अपनी पत्नी की ले जा करके उसकी खुशियों के लिए एक मंदिर में शादी करा देता है। जैसे ही यह खबर लोगों तक पहुंचती है सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, तो लोग उस पति की सराहना करते हैं, क्योंकि वह कहते हैं कि आपने बिल्कुल सही किया। अगर यह पत्नी आपके साथ रहती तो निश्चित आपका जीवन जो है कष्टमय भरा रहता और पूरी जिंदगी आपको दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता। आज की कहानी जब आप भी सुनेंगे तो आप भी कुछ पल के लिए सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक ऐसा पति भी जो कि अपनी पत्नी की खुशी के लिए उसके प्रेमी के साथ उसकी शादी करा देता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कहानी शुरू से लेकर आखिर तक। नमस्कार, प्रणाम। मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य भेजें। आज की जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर की, जहां पर एक व्यक्ति हैं किसान, उनका नाम है बबलू, और उन्हीं का एक बेटा है जिनका नाम है कल्लू। धनघटा थाना क्षेत्र के कटार जोत के रहने वाले हैं। ये गांव में ही किसानी का काम करते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं। कल्लू भी अपने पिता का हाथ बटाता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। कल्लू की उम्र शादी के लिए हो जाती है। तभी कल्लू के पिता गांव के कुछ बुजुर्गों से, संभ्रांत व्यक्तियों से कहते हैं कि अगर कोई लड़की आपकी नज़र में हो तो आप लोग हमको बताइए, हमें अपने बेटे कल्लू की शादी करना है। तभी एक रिश्ता आता है जो कि भूलनचक, थाना बेलघाट, जिला गोरखपुर, जहां पर एक व्यक्ति होते हैं तौलीराम। उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम होता है राधिका। राधिका देखने में बहुत ही खूबसूरत, प्रकृति का बनाया हुआ एक नूर, जो कि देखने के बाद पहले ही नज़र में जो कल्लू था राधिका को पसंद कर लेता है। और 2017 में दोनों की बहुत ही धूमधाम से शादी हो जाती है। जब शादी होती है तो दोनों का परिवार सुखमय जीवन जीने लगता है। दोस्तों, इसी बीच राधिका जो है एक 7 बच्चे को जन्म देती है, जिसकी उम्र इस समय 7 साल है, और उस बच्चे का नाम रखा जाता है आर्यन। और एक बच्ची है जिसकी उम्र अभी 2 साल है, उसका नाम रखा जाता है शिवानी। अब काम के सिलसिले में जो कल्लू है अक्सर गांव से घर से बाहर जाया करता है, और इसी बीच गांव का ही रहने वाला एक लड़का जिसका नाम है विकास, पिता का नाम अच्छेलाल, अक्सर इसके घर पर आया जाया करता था। इसी बीच जो राधिका है उस विकास को पसंद करने लगती है और मन ही मन सपने सजोने लगती है। अब विकास और राधिका की कहानी जो है जोरों शोरों पर चलने लगती है। लोगों को इसकी जब भनक लगती है तो सबसे पहले लोग कल्लू को बताते हैं कि कल्लू, जो तुम्हारी पत्नी है, इसका विकास जो गांव का लड़का है उससे प्रेम प्रसंग चल रहा है। पहले तो जो कल्लू है अपनी पत्नी राधिका को समझाने बुझाने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन राधिका जो है वो कहती है कि मैं अब विकास के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, क्योंकि मैं विकास से सच्चे दिल से मोहब्बत करती हूँ, प्यार करती हूँ। जब काफी समझाने के बाद भी राधिका इस बात को नहीं समझ पाती, तब एक दिन कल्लू के दिमाग में आता है कि क्यों ना मैं इसके प्रेमी की ही शादी करा दूं। अगर जब इसकी शादी हो जाएगी तो यह खुश रहेगी, तो इसको देखने के बाद मैं भी खुश रहूंगा, क्योंकि जो कल्लू था वो राधिका से बेइंतहा प्यार करता था और उसकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता था। तभी वह कल्लू एक दिन जाता है अपनी पत्नी को लेकर के तहसील में, जो कि धनघटा तहसील है। वहां पर जाने के बाद एक शपथनामा बनवाता है, और शपथनामा बनाने के बाद आता है और धनघटा स्थित दानीनाथ शिव मंदिर में दोनों प्रेमी प्रेमिका की शादी करा देता है। शादी कराने के बाद जैसे ही इसकी खबर गांव वालों को लगती है, क्षेत्र वालों को लगती है, तो वहां पर जनता का जमघट पैदा हो जाता है। सब लोग जन सैलाब उमड़ आता है देखने के लिए एक ऐसी अनोखी शादी, क्योंकि जहां पति ने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करा दी है। दोस्तों, लोगों में
एक अलग संदेश जाने लगा। लोग तरह तरह की चर्चाएं करने लगे। कुछ लोग कहने लगे कि इस महिला को ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कहने लगे कि इस पति ने बिल्कुल सही किया, क्योंकि अगर यह इस पत्नी के साथ जबरदस्ती जीवन यापन करता तो इसका जीवन नर्क बन जाता। तभी जब वह पत्नी अपने पति के साथ छोड़ करके अपने प्रेमी के घर जाने लगती है तो वह फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना। तब वह पति कल्लू कहता है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जितनी मोहब्बत मैं तुमसे करता हूँ उससे कहीं ज्यादा प्यार मैं अपने बच्चों से करता हूँ। दोस्तों, वह प्रेमिका खुशी खुशी अपने प्रेमी विकास के साथ चली जाती है। आज से 7 साल पूर्व कानपुर में एक ऐसे ही पति ने अपने पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करा दी थी। दोस्तों, फतेहपुर की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम होता है शांति और चकेरी थाना क्षेत्र के सनीगवा निवासी गोलू की शादी 19 फरवरी 2018 को हो जाती है। शादी काफी धूमधाम से हो जाती है, लेकिन 30 मई 2018 की बात है जब जो शांति थी वह अपने पति से कहते हैं कि मैं एक लड़के से प्रेम करती हूँ जिसका नाम है रवि। रवि से मैं बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ और उसके बिना मैं जी नहीं सकती। अगर आप मुझको तलाक नहीं देंगे तो मैं निश्चित तौर पर आत्महत्या कर लूंगी। तभी जब उसका पति इतनी बात सुनता है गोलू, तब वह परेशान हो जाता है और अपने पत्नी की खुशी के खातिर वह रवि को बुलाता है और दोनों की शादी करा देता है। शादी जब होती है तब वह खूब झूम झूम कर नाचता है, लेकिन विदाई के वक्त वह पति बहुत ही फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि मैं भी तुम्हें भूल नहीं सकता, क्योंकि मैं भी तुमसे बहुत ही बेइंतहा मोहब्बत करता था, प्यार करता था। लेकिन उस पति ने जो कुर्बानी दी है वह काबिले तारीफ है, क्योंकि जिस तरीके से अभी अभी संत कबीर नगर में एक लड़के ने अपनी पत्नी की शादी अपने पत्नी के प्रेमी से करा दिया था, ठीक उसी प्रकार से जो एक कानपुर का लड़का गोलू था वह भी अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी रवि से करा देता है। दोस्तों, दोनों ने एक साहस का परिचय दिया, एक बहुत ही अच्छे सुविचार का परिचय दिया और दोनों ने अपनी पत्नी को त्याग दे करके उनके प्रेमियों के पास पहुंचा दिया। दोस्तों, वैसे इन दोनों ने सही किया या गलत किया, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य भेजें। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना, आपको जागृत करना है। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।